नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भगवती चरण वर्मा जी का साहित्यिक परिचय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो आइए अब मैं समय न लेकर भगवती चरण वर्मा जी का साहित्यिक परिचय आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। भगवती चरण वर्मा जी का साहित्यिक परिचय। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ रचनाकारों में भगवती चरण वर्मा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। भगवती चरण वर्मा जी का जन्म 30 अगस्त 1903 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में स्थित उन्नाव जिले के सफीपुर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए एलएलबी करने के बाद कुछ दिनों तक वकालत भी किए। उन्होंने पत्रकारिता, आकाशवाणी, फिल्म आदि क्षेत्रों में भी कार्य किया, किंतु मुख्य रूप से ये स्वतंत्र रूप से लेखन कार्य में ही जुड़े रहे। वास्तव में भगवती चरण वर्मा जी हिंदी के एक प्रख्यात उपन्यासकार, कवि, नाटककार तथा एक सफल कहानीकार भी थे। कहा जाता है कि जब ये मात्र 14 वर्ष के थे, उसी समय उन्होंने साहित्य रचना प्रारंभ कर दी थी, जो अनवरत रूप से आजीवन चलती रही। पत्रकार के रूप में उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित नवजीवन और विचार तथा उत्तर पत्रिकाओं का कुशलतापूर्वक संपादन भी किया। ये लखनऊ में आकाशवाणी के सलाहकार भी रहे। दुर्भाग्यवश 5 अक्टूबर 1981 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। भगवती चरण वर्मा हिंदी साहित्य के एक मर्मस्पर्शी कवि, उच्च कोटि के उपन्यासकार और सिद्धहस्त कहानीकार तथा एक नाटककार हैं। उन्होंने छायावादी और प्रगतिवादी दोनों ही प्रकार की रचनाएं रची। उनकी कई कविताओं ने उस समय धूम मचा दी थी। इस दृष्टिकोण से विशेषकर भैंसा गाड़ी और हम दीवानों की क्या हस्ती ऐसी ही कविताएं हैं जिन्होंने युवकों को स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा दी। भगवती चरण वर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे, इसलिए लगभग साहित्य की सभी विधाओं में उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। आइए अब तक उन्होंने कौन सी रचनाएं रची है, मैं एक एक कर उसका संक्षिप्त यहाँ परिचय देता हूँ। सबसे पहले काव्य संग्रह मधुकण, प्रेम संगीत, मानव, त्रिपदगा आदि प्रमुख काव्य संग्रह हैं। उपन्यास। भगवती चरण वर्मा जी एक उच्च कोटि के उपन्यासकार थे। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में चित्रलेखा, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी चट्टान, अपने खिलौने, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा रेखा, थके पांव, सीधी सच्ची बातें, सबही, नचावत, राम गोसाई, प्रश्न और मरीचिका प्रसिद्ध हैं। कहानी संग्रह। भगवती चरण वर्मा जी उच्च कोटि के कहानीकार भी थे। 2 बांके, मोर्चाबंदी आदि प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त इनके कई नाटक और मौलिक रचनाएं हैं, जैसे बुझता दीपक और संस्मरण, कहीं न जाए, का कहिए प्रसिद्ध मौलिक रचनाएं हैं। उन्होंने अपने काव्य में सामाजिक रूढ़ियों पर तीखा व्यंग्य किया है। इनकी भाषा सरल, सरस होने के साथ साथ भावों को अभिव्यक्त करने में पूर्णतः समर्थ है।
इनकी भाषा बिल्कुल बोलचाल की भाषा है। शब्दों का चयन इन्होंने बड़े ही सुंदर ढंग से किया है जो पाठकों के लिए बोधगम्य है। इस तरह हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के चुनिंदा रचनाकारों में भगवती चरण वर्मा जी का महत्वपूर्ण स्थान है। ये हिंदी साहित्य के एक मर्मस्पर्शी कवि, उच्च कोटि के उपन्यासकार तथा सिद्धस्थ कहानीकार भी हैं। यही नहीं, ये उच्च कोटि के एक नाटककार भी हैं। उन्होंने छायावादी और प्रगतिवादी दोनों ही प्रकार की रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य को काफी गौरवान्वित किया है तथा साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यानी भगवती चरण वर्मा जी ने चाहे छायावादी कविताएं हो चाहे प्रगतिवादी कविताएं हो, दोनों ही प्रकार की कविताएं रचकर हिंदी साहित्य की अनेक सेवा की है। यही कारण है कि भगवती चरण वर्मा जी सदैव चिरस्मरणीय हैं। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है। यह एक एजुकेशनल चैनल है, अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल ही भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।